गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास, श्री रकमा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी भिन्न थी। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए कभी कभी इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र आदि। वैदिक काल को सामान्यतः हम दो भागों में विभाजित करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हम ऋग्वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था, कृषि उनका गौण धंधा था। आर्य लोग स्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे, इसलिए अपने पीछे कोई ठोस भौतिक अवशेष नहीं छोड़ गए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पुरुरवा, एल और उर्वशी का संवाद है। ऋग्वेद होता या होत्र वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आगान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। सामवेद उद्गाता या उदाग्रात वर्ग के पुरोहित यक्ष में साम का गायन करते थे। यजुर्वेद अथर्वयु याज्ञ कर्मकांड की विधियों को समुचित रूप से अनुष्ठान करते थे। अथर्ववेद ब्रह्म यज्ञ का निरीक्षण। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। ऋग्वेद भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निदर्श है, जिसमें अग्नि में इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाष्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के कुछ पहले हुआ। उनके आगमन का कोई स्पष्ट और ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त अवतारों से विदित होता है कि आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भागों में था। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में जिस मैक्स मुलर जो है मध्य एशिया बैक्टीरिया को आर्यों का मूल निवास बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास बताते हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास बताते हैं। गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि ऋषि को देश को आर्यों का मूल निवास बताते हैं, जबकि नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास बताते हैं। गायस महोदय हंगरी अथवा डैन्यूब नदी की घाटी को आर्यों का मूल निवास बताते हैं। प्रोफेसर पेनका जर्मनी के मैदानी भाग को आर्यों का मूल निवास बताते हैं। दयानंद सरस्वती जो है तिब्बत को आर्यों का मूल निवास बताते हैं। लेकिन लगभग जो है सभी विद्वान जो है मैक्स मुलर के विचारों से ही सहमत है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। अब भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा यानी नदियों में प्रमुख कहा गया है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार आया है। इसके अतिरिक्त गंगा का ऋग्वेद में एक बार तथा यमुना का 3 बार जिक्र आया है। ऋग्वेद में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास यानी विपाशा को परिगणित नदी कहा गया है। उसके स्थान पर मरुध्वजा नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्तछंदो शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी मुजबंद का वर्णन मिलता है।
ऋग्वेदिक कालीन नदियों का अगर हम देखें तो सतलज नदी का प्राचीनतम नाम शतुद्री हमें मिलता है। रावी नदी का जो प्राचीनतम नाम परुषणी नदी हमें मिलता है। चेनाब का अस्किनी मिलता है। झेलम नदी का वितस्ता मिलता है। व्यास नदी का विपाशा हमें मिलता है। गोमल नदी का गोमती मिलता है। काबुल नदी का कुंभा, गग्गर या दृष्टि मिलता है। गंडक नदी का सदानीरा, कुर्रम का कुर्मू, सिंध का सिंधु, स्वात का सुवस्तु हमें मिलता है। धन्यवाद।